पिछले एपिसोड में हमने किंशु के बारे में जाना था, जो कि असल में एक सन ऑफ गॉड होता है, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। इस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, पर ये चीज किंशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो फैसला करता है कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर ही रहेगा। उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब उसको एक सुप्रीम दांतियान नाम का खास ट्रेजर मिलता है। वो यहाँ पर किंशु से वादा करता है कि अगर वो उसकी बात मानता है तो वो किंशु को ब्रेक थ्रू करवाने में और सन ऑफ गॉड का जो टाइटल है बिल्कुल गॉड बनाने में हेल्प करेगा। तो इस चीज से किंशु जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और वो अब यहाँ पर सुप्रीम दांतियान की बात मानते हुए अपनी कल्टीवेशन जर्नी को शुरू कर लेता है, ताकि वो भी गॉड बन सके और उसके बाद वो दुनिया को दिखा देगा कि वो लूजर नहीं है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किंशु को देखते हैं। उसको सुप्रीम दांतियान ने अलग अलग माउंटेन के ऊपर चढ़ने का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर किंशु जो होता है वो एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था। ये माउंटेन भी बहुत ज्यादा ऊंचा और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन अगर किंशु को अपना ब्रेक थ्रू करना है, अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करनी है, तो उसे तो ये करना ही पड़ेगा। इस वजह से किंशु जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस माउंटेन को चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी देर तक के चलने वाली इस कोशिश के बाद किंशु आखिरकार माउंटेन के ऊपर आकर पहुंच ही जाता है। और जैसा वो ऊपर आया था, यहाँ पर सुप्रीम दांतियान उसे कहता है कि तुमने ये काम कर दिखाया, अब इसके बदले तुम्हारा रिवॉर्ड देना है। और रिवॉर्ड के मुताबिक तुमने अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू किया। अब तुम अपने बॉडी रिफाइनमेंट रैम के 5th लेवल पर जाकर पहुंच चुके हो। जैसा कि तुम पहले 4th लेवल पे थे, अब 5th लेवल पे हो। अगर तुम्हें आगे की भी कल्टीवेशन करनी है तो मैं तुम्हें और भी अलग अलग चीजें बताता हूँ, उसके हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव होते जाएगी। तो किंशु कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना होगा। बस मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि ढेर सारे दुश्मन है मेरे जिनसे मुझे मुकाबला करना है। साथ ही साथ उस एंजल ने तो मुझे मार कर भरे बाजार में मेरी बेइज्जती कर दी, उससे भी बदला लेना है मुझे। इसलिए बस तुम बताते जाओ कि मैं क्या करूँ जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो यहाँ पर उसका सुप्रीम दांतियान उसको अलग अलग टास्क देता जा रहा था। तो किंशु जो होता है वो सारे टास्क पूरे करने लग जाता है। देखते ही देखते टास्क पूरा करने की वजह से उसकी कल्टीवेशन में लेवल ब्रेक थ्रू हो रहे थे। वो हर टाइम में एक एक लेवल ब्रेक थ्रू करता जाता, जिसके बाद वो पहुंच चुका था बॉडी रिफाइनमेंट के 6th लेवल पे। कुछ ही देर के बाद पहुंच जाता है वो 7th लेवल पे, फिर उसके कुछ देर बाद पहुंच जाता है वो 8th लेवल पे। बस घंटे 2 घंटे की मेहनत की होगी यहाँ पर किंशु ने, और इसी के अंदर उसने अपना 4 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात थी उसके लिए। इस चीज को करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सुप्रीम दांतियान उससे कहने लग जाता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने जो यहाँ पर एक दिन के अंदर इतना सारा लेवल ब्रेक थ्रू किया है ना, तो इसके बदले में तुम्हें एक खास तरह की टेक्निक देता हूँ। ये टेक्निक मामूली टेक्निक नहीं है, ये इतनी कमाल की टेक्निक है ना, जिसका अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या चीज दी है तुम्हें। तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे? किंशु फिर कहने लग जाता है कि अरे नेकी और पूछ पूछ लाओ ना, जो है तुम्हारे पास सब मुझे दे दो, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे बस खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो सुप्रीम दांतियान जो था उसको डिवोरिंग मून नाम की एक टेक्निक दे देता है। किंशु जब इस टेक्निक को देखता है और उसका नाम सुनता है तो वो हैरान रह चुका था कि अरे वाह क्या नाम है, डिवोरिंग मून, मतलब मून को ही खा जाना। सुनने में तो बड़ी कमाल की टेक्निक लगती है। अब इसको कल्टीवेट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह की टेक्निक है, किस तरह से ये काम आती है, और जब मैं इसका इस्तेमाल करूं तो सामने वाले का कैसे अंचर पंचर ढीला होता है। तो वो यहाँ पर उस टेक्निक को अपने अंदर डाल चुका था। जैसे वो डाला था, टेक्निक का जो ऑरा होता है उसके शरीर में फैलने लग जाता है, और उसको हल्की हल्की झलक पता चल रही थी कि अगर वो पूरी तरह से इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाता है तो ये टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जिस चीज को महसूस करके किंशु जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह सुप्रीम दांतियान, तुमने कमाल की टेक्निक दी है, तुम्हारा शुक्रिया, बस ऐसे मुझे टेक्निक देते रहो और मेरी हेल्प करते रहो। फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद भी एक गॉड बन जाऊंगा और उसके बाद पूरी जगह पर बस मेरा ही राज होगा। दूसरी तरफ हम डोंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपना कमरे के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। वो अपना कल्टीवेशन करते हुए एक खास तरह की टेक्निक को सीख रहा होता है। जैसे वो अपनी टेक्निक सीखता है उसके कई सारे क्लोन बनकर सामने आ जाते हैं, और वो सारे क्लोन अपनी अपनी टेक्निक में मास्टरी हासिल कर रहे थे। और ये जैसे ही यहाँ पर उसके क्लोन टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपने सारे क्लोन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। इससे फायदा उसको ये हुआ था कि उसको उतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ी और अपने क्लोन की कल्टीवेशन उसने हासिल कर ली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था बैठे बैठे। तब उसके पास भागते हुए एक सिपाही आता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि लॉर्ड, आपको पता है जब से दुआन है ना किंशु के हाथों बेइज्जत हुआ है प्रिंसेस के सामने, तब से उसने कमरे के अंदर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अपने आप को बंद करके रखा उसने, ना वो कहीं आता है ना ही कहीं वो जाता है। ऐसा लग रहा है कि कहीं अंदर मर मराना गया हो बेइज्जती के मारे वो। तो डोंग कहने लग जाता है कि हाँ तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस लूजर किंशु के पास इतनी पावर होगी कि वो दुआन की ऐसी बेइज्जती करेगा। मैंने सुना है कि कितनी भयंकर बेइज्जती हुई है दुआन की सबके सामने। तो यहाँ पर वो डोंग जो था वो सिपाही से कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम तक के तैयार किया है ना, स्ट्रॉन्ग बनाया है, आज तुम्हारी पावर को टेस्ट करने की बारी आ चुकी है, तो तुम जाओ और एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। लोगे ना एक्शन?
तो सिपाही कहने लग जाता है कि लॉर्ड मैं एक्शन तो ले लूं, लेकिन अभी भी वो जो दुआन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उसको कैसे मारूंगा। तो वो डोंग कहने लग जाता है कि अरे नहीं यार, मैं तुझे अभी दुआन से लड़ने जाने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ तुझसे कहने के लिए कि तू जा और किंशु की जान ले ले, उसको बड़ी बुरी तरीके से मारना। अब यहाँ पर मैटर तो यही चल रहा है कि दुआन जो है वो किंशु से भड़का हुआ है, तो अगर यहाँ पर किंशु मारा जाता है ना तो सारा का सारा इल्जाम जाएगा दुआन के ऊपर, जिस वजह से उसी को सजा होगी और उसके बाद दुआन का रास्ता कट हो जाएगा। साथ ही साथ तुमने किंशु को मार ही दिया होगा तो वो भी मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनने वाला। साफ साफ पता चल रहा था कि ये जो डोंग है वो दुआन से काफी ज्यादा नफरत करता है, साथ ही साथ वो किंशु को भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो इतनी नफरत क्यों करता है ये तो अभी हमें नहीं बताया गया। तो सिपाही भी यहाँ पर डोंग से कहना चाहता है कि लॉर्ड आप तो बिल्कुल कमाल के बंदे हो, आप एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं, मैं अभी चाहता हूँ किंशु को मारने की कोशिश करूंगा, एक बार वो मर जाए तो दुआन तो अपने आप ही वैसे ही फंस जाएगा। और किंशु है भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर है और मैं तो अभी 6th लेवल पर मौजूद हूँ, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा उसको मारना। जबकि ये बंदा भूल रहा था कि अभी कुछ घंटे पहले ही किंशु ने अपना ब्रेक थ्रू किया है और अब वो बॉडी रिफाइनमेंट के 8th लेवल पे जाकर पहुंच चुका है। तो दुआन जो था वो यहाँ पर अपने सिपाही से कहने लग जाता है कि देखो तुम यहाँ पर अगर ये काम करते हो ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल रिवॉर्ड से माला माल कर दूंगा, इतने पैसे और इतने कमाल के रिसोर्सेज दूंगा ना तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए कि तुम तो बिल्कुल डूब जाओगे उससे। में वो यहाँ पर उस सिपाही को एक पिल भी देता है कि ये पिल ना तुम्हें एक लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो इसको पिल को खा लेना, उसी टाइम तुम अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाओगे, उसके बाद आसानी से तुम उस किंशु को जान से मार सकते हो। जाओ, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने काम तुम्हें सौंपा है ना तुम वो काम को अच्छे से करोगे। बस सिपाही के जाने के बाद ही वहां पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि एक ओल्ड मैन था और ओल्ड मैन वहां पर डोंग से कहने लग जाता है कि अगर तुमने इस सिपाही को जिंदा छोड़ दिया ना तो आगे चलकर अगर ये सिपाही पकड़ा जाता है तो ये डर के मारे सबको सच्चाई बता देगा कि आखिर तुमने ही कहा था उस किंशु को मारने के लिए, जैसे तुम बहुत बुरा फंस जाओगे तो तुम्हें इसको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर वो डोंग कहने लग जाता है कि आपको क्या लगता है कि मैं इस सिपाही को ऐसे ही छोड़ दूंगा? जो पिल मैंने इसको दी है ना उसे खाने के बाद कुछ मिनट के लिए उसकी पावर बढ़ेगी, लेकिन अगले ही पल उसके रिएक्शन की वजह से वो सिपाही जगह पर मर जाएगा। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि इतनी छोटी बातों पर ध्यान ना दूं। तो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि अरे वाह, आप तो बिल्कुल कमाल के, आप एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं और बिल्कुल तीर निशाने पर ही लगा हुआ है। आपके जैसा होशियार और दिमाग वाला बंदा तो कोई भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम किंशु को देखते हैं जो जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा था। वो कहने लग जाता है कि डेली ब्रेक थ्रू तो अच्छा है लेकिन ये प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा है, मुझे एक लेवल ब्रेक थ्रू नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं सीधा अलग अलग रैल्म ब्रेक थ्रू कर सकूं। अब मुझे भी पता है कि ये करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, मेरे सुप्रीम दांतियान ने मुझे किसी मून सेरेमनी के अंदर जाने के लिए कहा था, तो जरा मैं उसी को ढूंढ लेता हूँ कि आखिर मून सेरेमनी होती कहाँ है, वहां पर जाऊँ, हो सकता है कि मुझे कुछ और ऐसा चीज मिल जाए जो मेरा रैल्म ब्रेक थ्रू करवा दे, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पर वो सिपाही अपना आकर पहुंच जाता है ताकि वो किंशु की जान ले सके। वो आते साथ ही किंशु के ऊपर अटैक करने लग गया था। तो ये देखकर किंशु हैरान रह चुका था कि इसकी तो ये है कौन और ये अचानक में आकर मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, मैं इसको जानता नहीं हूँ ना मेरा ऐसा कोई वास्ता है, तो ये मुझे मारने क्यों आया हुआ है। वो यहाँ पर उस सिपाही के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था ताकि समझ सके कि असल में ये है कौन। वो सिपाही से कहने लग जाते कि देख, तुझे पता है ना कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, अगर तू मुझे मारेगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किसके अंदर जिगरा है जिसने तुझे भेजा है मेरी जान लेने के लिए, आखिर कौन है वो जो सन ऑफ गॉड को मारना चाहता है। लेकिन वो सिपाही कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम बस मरोगे और मरना जो वाला जो इंसान होता है ना उसको सवाल पूछने का कोई हक नहीं होता, इसलिए माफ करना दोस्त, तुम पता नहीं कर पाओगे कि मुझे किसने भेजा है और मैं यहाँ पर क्यों तुम्हें मार रहा हूँ। वो यहाँ पर किंशु के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करने लग गया था। लेकिन किंशु यहाँ पर तब से तो वो अटैक नहीं करा था क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि आखिर ये है कौन। लेकिन जब ये बताने को तैयार ही नहीं तो किंशु भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगा है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि वो सिपाही उड़कर दूर फेंका चुका था। किंशु से कहने लग जाता है कि अबे यार, तू यहाँ पर आया था मुझे मारने के लिए, लेकिन देख मैंने एक ही अटैक किया, तू इतना दूर जाकर फेंका गया, मजा नहीं आया दोस्त तेरे साथ फाइट करके, तू थोड़ा और अच्छे अटैक करके दिखा। तो ये देखकर वो जो सिपाही था बिल्कुल हैरान रह चुका था, उसको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने सुनकर निकला था कि ये किंशु बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर है, उसी की तैयारी करके मैं यहाँ पर आया था, पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये बॉडी रिफाइनमेंट के 7th लेवल से भी आगे है क्योंकि 6th लेवल पे तो मैं ही हूँ। अब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक ये कर पा रहा है, इसका मतलब ये मुझसे भी आगे निकल चुका है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ घंटे के अंदर कोई थोड़ी ना इतना सारा ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब ये इंसान है कि शैतान है। वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किंशु के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किंशु के सामने उसका टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। किंशु उससे कहने लग जाता है कि अबे लूजर, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? और अटैक नहीं करेगा मुझ पर? जरा करके तो दिखा कि तू और क्या कर सकता है। जिसने भी तुझे भेजा होगा भरोसा लगा के भेजा होगा ना कि तू कोई काम का तो है, तो मुझे यहाँ पर हल्का फुल्का नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन तू तो वो भी नहीं कर पाया।
ये सुनकर वो सिपाही कहने लग जाता है कि लगता है उस पिल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था कि उस पिल का इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी, मैं तुझे ऐसे ही मार डालूंगा, पर नहीं, लगता है कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया था। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं पिल खा लूंगा ना, इसके बाद तेरा बचना नामुमकिन है। तो वो तुरंत वहां पर अपना वो उस पिल को खा लेता है। जैसे उसने पिल को खाया था उसके अंदर से काफी खतरनाक पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो पावर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एक पल को तो किंशु भी ये देखकर हैरान रह चुका था कि इसको हो क्या गया, ये अचानक में ऐसा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, लगता है कि इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। सिपाही कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया किंशु, अब मैं देखूं कि तू यहाँ पर कितना उछल सकता है। बड़ा उछल रहा था ना कि तू मुझे लूजर कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ पर तेरी वाट लगाने को तैयार हूँ। लेकिन किंशु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत यहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक देकर मार रहा था उसी सिपाही के ऊपर। किंशु कहने लग जाता है कि जब से मैं तुझे यहाँ पर हल्के में ले रहा था, लगता है कि अब यहाँ पर सीरियस लेने का टाइम आ चुका है। अब जब मैं सीरियस लूंगा ना तुझे, तो माफ करना दोस्त के तुझे दफनाने की भी जगह नहीं मिलेगी, तेरे ऐसे चीथड़े करूंगा कि तेरे टुकड़े भी नहीं मिलने वाले। तो किंशु यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मारने के लिए तैयार था। पर ये क्या, उसका अटैक लगने से पहले ही वो जो दवा था वो अपना साइड इफेक्ट कर जाती है। पिल को खाते साथ ही वो सिपाही के अंदर अजीब सी हलचल होने लग गई थी। वो खुद में ही तड़पना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ। वो एकदम ज्यादा जोर जोर से तड़पते हुए चिल्ला रहा था, मानो कि यहाँ पर उसकी जान निकल रही है। किंशु भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि अरे मैंने तो उसको कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप ही क्यों चिल्ला रहा है। अरे अरे कोई आकर देखो इसको, लगता है कि अपने आप मर मरा गया ये। और जैसा किंशु ने सोचा था वही चीज यहाँ पर हो जाती है। कुछ ही टाइम के अंदर वो सिपाही खुद ब खुद वहां पर मारा जा चुका था। किंशु से कहने लग जाते कि दोस्त क्या हुआ, जिंदा है कि मर गया? तो इतना भी तुझे बुरा लग गया क्या, मैं तुझे यहाँ पर मारा और तू मुझे हरा नहीं पाया, तो इसी गिल्ड की वजह से तूने जहर खाकर अपनी जान दे दी क्या? नहीं दोस्त, तू अच्छा बंदा था, अपने हाथों से अपने आप को मार लेना ये एक कार्ता होती है। वो यहाँ पर उस सिपाही का चेहरा देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन, किसने इसको भेजा हो सकता है और कहाँ से ये आया था। तो उसका चेहरा और उसका कपड़ा देखकर वो कहने लग जाता है कि पता तो नहीं चल रहा है कि ये कौन है, क्योंकि मैंने इसको पहले देखा नहीं है, लेकिन इसके हुलिये से और इसके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये जरूर उस दुआन का भेजा हुआ बंदा होगा। अब दुआन से मेरा इतना बड़ा पंगा हुआ है तो वो ऐसा तो शांत नहीं बैठने वाला। मुझे लगता है कि उसने ये हरकत की होगी ताकि सिपाही को भेज कर मेरी जान ले सके। अबे यार दुआन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे अंदर जिगरा है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है कि तू मुझे यहाँ पर मार सकता है तो सीधा सीधा आकर मुझ पर अटैक करना। ऐसे चेले चपाटों को भेज कर अपना ही नाम खराब कर रहा है तू। आजा, हिम्मत है तो मुझसे ही डायरेक्ट फाइट कर ले, मैं तो तेरा इंतजार ही कर रहा हूँ। अब ये सिपाही जैसे यहाँ पर मरा था, इसकी खबर उस डोंग को लग जाती है। वो ये खबर सुनते ही भड़क चुका था कि नाकाम रह गया मेरा ये प्लान, निकम्मे कहीं के, कोई भी काम के ये सिपाही वगैरह नहीं है, इनके ऊपर तो कभी मर के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगा ये सिपाही अच्छा होगा, भरोसे के लायक होगा और ये मेरा काम कर देगा, पर नहीं, ये तो ऐसे ही मारा गया जैसे इसकी कोई औकात ही ना हो। वो किंशु अचानक में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुका है, वो मरा क्यों नहीं? ओल्ड मैन जो था वो डोंग से कहना चाहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप बस मुझे परमिशन दीजिए, मैं भी चाहता हूँ और उस किंशु को जान से मार देता हूँ। मुझे गारंटी है कि मेरे अटैक से वो किंशु कोई कीमत पे नहीं बच पाएगा, उसके बचने के कोई चांस नहीं है। मैं बड़ी बेरहमी से उसको जान से मार डालूंगा। हम एक के बाद एक करते हुए जितने भी इस दुनिया के अंदर सन ऑफ गॉड है ना, सबको जान से मार डालेंगे। हमारी न्यूज के मुताबिक टोटल 18 सन ऑफ गॉड इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें से एक किंशु भी है। अगर हम सारे के सारे सन ऑफ गॉड को मारकर उनसे उनका सन ऑफ गॉड वाला टोकन हासिल कर लेते हैं ना, तो सारे के सारे टोकन को मर्ज करने के बाद हमें इतनी खास तरह की पावर मिलेगी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और अगर ये हो जाए तो आपकी जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डोंग जो था ये भी एक सन ऑफ गॉड था और इसका प्लान है कि जितने भी बाकी के सन ऑफ गॉड है उन सबको मारकर सबसे सुप्रीम लेवल पे जो सन ऑफ गॉड है वो ये बन जाए। इसी वजह से वो किंशु को मारना चाहता है। तो यहाँ पर वो डोंग कहना चाहता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे खबर मिली है कि प्रिंस जो है ना वो पहले से ही किंशु से भड़का हुआ है, कल ही के दिन वो आएगा किंशु से अपना हिसाब किताब लेने के लिए। बस हम यहाँ पर बैठकर तमाशा देखते हैं, क्योंकि किंशु ने जब अपने यहाँ पर दुश्मनों की लिस्ट बढ़ाना शुरू किया है ना, तो अब वो रुकने वाला नहीं है। उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जाएगी और उसको वैसे ही लोग मार देंगे, क्योंकि अगर मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए तो बाकियों को मुझ पर शक होगा। बस बैठे रहो आराम से, इस खेल का मजा लो, बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।